संसार का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही। परिवर्तन ही इस प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर कलयुग का आरंभ हुआ है तो इसका अंत भी निश्चय होगा। अब सब प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे होंगे कैसे दिन ब दिन प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं जल प्रलय तो कहीं भूस्खलन, कहीं बारिश से बाढ़ आ गई तो कहीं जमीन सूखी पड़ी है। युग परिवर्तन का अर्थ सिर्फ मनुष्यकृत युद्ध नहीं, प्रकृति में परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। और क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है हमारे श्री तत्व यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सब ने श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन जी को ध्यान योग के बारे में उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने श्लोक नंबर 17 में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ है, जो मनुष्य अपने आहार और निद्रा में संतुलन रखता है वो मनुष्य संसार के हर दुखों से मुक्त रहता है। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को मन और शरीर की पवित्रता के बारे में कहा था। आज उसी से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, हमारी प्रकृति पंच महाभूत अर्थात 5 ग्रेट एलिमेंट्स को लेकर बनी। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बना है। इन्हीं पंच महाभूत के नाम है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब जब प्रलय आता है तब यही पंच महाभूत अपना कराल रूप दिखाते हैं। इसीलिए अगर हमारे शरीर में ये पंच महाभूत संतुलित अवस्था में रहे तो हमें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी। हमारा मन ही सबका कारक है। अगर हमारा मन ही दृढ़ हो जाए तो हमें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी। अगर हम अपने खान पान अर्थात आहार और निद्रा में संतुलन बना पाए तो हमें योग में आसानी से सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। अपने चेतना शक्ति में भी हम परिवर्तन अनुभव कर पाएंगे। अब आप में से कुछ लोग यही सोचेंगे कि हम तो ठहरे संसारी, हमें योग की क्या आवश्यकता। और कुछ लोग ये भी कहेंगे, हम तो भक्ति मार्ग में ही है, हमें ना ही योग करने की और ना ही खान पान में परिवर्तन लाने की कोई आवश्यकता है। तो आप सब सुनिए, चाहे आप संसारी हो या सन्यासी, चाहे आप भक्ति मार्ग का अनुसरण कर रहे हो या साधारण जीवन जी रहे हैं, प्रलय सबके लिए आएगा। वो चाहे प्रकृति का तांडव हो या बीमारी। मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में कहा है, जो लोग अपने चैतन्य शक्ति को जागृत कर पाएंगे वही लोग इस कलयुग के महाप्रलय से बच पाएंगे और कल की भगवान जी के दर्शन भी कर पाएंगे। आज के समय हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर इतना फंस गए हैं कि हमें हमारी खुद की बर्बादी भी नजर नहीं आ रही है। धीरे धीरे हम सब प्रकृति से दूरी बना रहे हैं। इसके कारण आज के समय 90% लोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित है। पर वहीं अगर हम अपने आहार और निद्रा में संतुलन बनाए, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन लाए, जैसे जैसे करके आपके शरीर में परिवर्तन होता जाएगा वैसे ही आपके मन में भी सकारात्मक शक्तियों का वृद्धि होगा। आज के समय में सिर्फ सुबह उठकर पूजा करना, भगवान का प्रसाद खाना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपका मन कहीं और भटक रहा है तो क्या हम इसे श्रेष्ठ पूजा कहेंगे? अगर हम पूजा कर रहे हैं या भगवान जी के नाम का स्मरण कर रहे हैं तो हमारा मन भी भगवान जी के पूजा में, भगवान जी के सेवा में ही डूब जाना चाहिए। तब ही उसे हम श्रेष्ठ पूजा, श्रेष्ठ भक्ति कह पाएंगे। ये जो जीवन शैली में संतुलन की बातें मैंने अभी आपसे कहा, ये एक योगी के लिए, एक भक्त के लिए सबसे पहला चरण है। जब कोई आज के इस कलयुग में ये कार्य सफलता से कर ले तो उनके लिए भक्ति की ये मार्ग और भी आसान हो जाती है और फिर योग बल से वो अपने अंदर की शक्तियों में भी वृद्धि कर सकते हैं। अगर आप लोग योग के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि सप्तांग योग, अष्टांग योग, राज योग, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। भविष्य मालिका से जुड़े और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति। जय जगन्नाथ।